तो स्वागत है तुम सभी का भाई लोग हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फैज़ एक्सप्लेन। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे लिए लेके आ चुके हैं एक सीरीज़ उल्लू की तरफ से और तड़कती भड़कती सीरीज़ है ये। नाम है इसका आम रस। यस, आम रस। गर्मी में जिस चीज़ का जो मज़ा है ना वो है आम। और उसका जो कहते हैं ना, आम रस बना के जब खाते हैं ना भाई, मज़ा ही आ जाता है। जब आम रस बना के पीते हैं ना तब अलग ही मज़ा होता है। लेकिन ये आम रस थोड़ा अलग है, समझ रहे हो। इसका रस अलग है। ये आम रस जो सीरीज़ है इसका मतलब अलग है। तो यस दोस्तों, इसकी कहानी तुम्हारे सामने ला रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और 3 घंटे की ये सीरीज़ है। 3 घंटे का ये पार्ट 1 है और 3 घंटे के पार्ट 1 को आपके सामने कुछ मिनटों में हम रख देंगे। और आप, आई होप, आशा है ऐसा कि हम आपको अच्छे से कहानी को एक्सप्लेन कर पाए, ये हम आशा रखते हैं। और तो यही था, बस तुमको बता दिया। पार्ट 1 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहानी को बिना टाइम गवाए शुरू कर देते हैं। अभी जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी विनय नाम के एक लड़के की है। विनय नाम का जो लड़का थोड़ा हरामी टाइप का होता है। हरामी टाइप का है इन द सेंस कि ये जो लड़का है ये कहानियाँ लिखता है 18+। और ये बात इसके बाप को ये पता होता है कि कहानियाँ लिखता है। ये पता नहीं होता है कि कौन सी कहानियाँ लिखता है। ये पता चल जाए ना, इसका बाप इसको ज़िंदा काट दे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लौंडा यहाँ पे कहानी लिख रहा होता है। सीरीज़ के चालू होते हैं, पार्ट 1 के चालू होते हैं। उसको ये जुगाड़ मिलता है उसकी बुआ के रूप में। उसकी बुआ कुछ दिन के लिए उसके घर पे रहने के लिए आती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो बाहर गया होता है। तो ये जो बुआ होती है, इसके अंदर भी आग होती है, लौंडे के अंदर भी आग है। तो भैया दोनों की आग मिलके एक दूसरे को संतुष्टि देंगे, डेफिनेटली देंगे। और उल्लू की सीरीज है तो डेफिनेटली मज़ा आएगा ना पीड़ू। तो ऐसा होता है। एंड लौंडा खुश हो जाता है उसको देख के। जैसे ही वो घर पे आती है, लौंडा समझ जाता है कि यही मेरी शिकार है, अब मेरे को इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सोच लेता वो। और यहाँ पे जो है, एक दिन उसको मौका मिलता है जहाँ पे उसकी ये जो बुआ है वो नहाने के लिए गई होती है, ठीक है। और ये पीछे पीछे जाके उसको देखने लगता है भाई के भाई से जो है कंट्रोल नहीं होता उसके बाद। और सीधा अंदर घुस जाता है ये। अंदर घुसता है तो इसकी बुआ इसको देखकर चौंकती है और बोलती है, तुम अंदर क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि भाई मिस्टेकनली आ गया था मैं, मेरे को जो हाथ धोने थे, साबुन नहीं थी वहाँ पे, और मैं यहीं था वॉशरूम के अंदर। मतलब पास में होते हैं वॉशरूम और वो। तो बोलती है, अच्छा मेरे को भी पता नहीं था तुम अंदर हो। तो यहाँ पे उसको बोलती है कि चलो एक काम करो, मेरी हेल्प तो करा दो। मेरी पीठ के पीछे जो है हाथ नहीं पहुँच रहा है, तुम साबुन तो लगवा दो। तो भाई ये इसके पास अब तगड़ा वाला मौका हो गया। ये इसके साबुन लगाने लगता है। साबुन लगाते लगाते दोनों कब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, पता नहीं चलता। और फिर भैया यहाँ पे हमें एक बढ़िया वाला कार्यक्रम वाला सीन दिखाया जाता है। मस्त सा सीन दिखाया जाता है। अब ये सीन होता क्या है कि वो विनय जो होता है वो कहानी लिख रहा होता है। ये जो होती है ये विनय जो कहानी लिख रहा होता है वो कहानी का ये पहला सीन होता है। अभी विनय जो है, विनय का बाप आ जाता है वहाँ पे और कहानी वो लिखते लिखते रोक देता है। और इसका बाप आ जाता है और बोलता है कि तू ये सब क्या करता रहता है। मेरी आधी ज़िंदगी भाई तेरे को पढ़ाने में निकल गई। और मैं नहीं चाहता हूँ तू किसी प्रकार का राइटर बने। मैं चाहता हूँ तू किसी एक अच्छा मुंशी बने, तू एक अच्छा अकाउंटेंट बने और एक अच्छा पैसा बनाए तू। पढ़ाए तेरे को इसलिए, ये राइटरगिरी अपने अपने काम की चीज़ें नहीं है ये। और उसका बाप उसको बोलता है कि तेरे लिए मैंने काम देख लिया है। तू अब से मिस्टर एंड मिसेस वर्मा के यहाँ पे काम करेगा, एज ए अकाउंटेंट काम करेगा वहाँ पे। मैंने उनसे बात की है एंड वो तुम्हें अपने यहाँ काम लगाने के लिए राज़ी है। तो
ये कह देता ठीक है पिताजी मैं काम कर लूँगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से कहानी घूम कर आती है मिस्टर मिसेस वर्मा की तरफ। इनकी लाइफ दिखाई जाती है, आखिर कौन है ये हमें दिखाया जाता है। तो जिससे इनकी तरफ कहानी आती है, इनका छोटा सा एक ऐसा सीन दिखाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे मिसेस वर्मा जो है मिस्टर वर्मा के पास में आती है। यहाँ पे इनका कार्यक्रम होना शुरू होता है, लेकिन मिस्टर वर्मा जो कि अभी जंग लग चुकी है इनमें और उनसे वो काम नहीं होता है, जो चाहिए उनसे मिसेस वर्मा को वो नहीं दे पा रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है होता है भाई, वो फिर ठंडा पड़ जाता है जल्दी। और यहाँ पे मिसेस वर्मा उससे गुस्सा होती है और यहाँ पे आ जाता है भाई विनय इनके घर पे घूमता हुआ, ऐसे ऐसे टहलता हुआ घर पे इनके पहुँच जाता है। उसका नौकर आके इसको आवाज़ देता है कि सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो मिस्टर वर्मा आता है बाहर और विनय से मिलता है। विनय अपना परिचय देता है, अपनी डिग्रियाँ दिखाता है, क्या क्या उसने किया है, कैसे अंक जो है उसने मार्क्स जो है उसने प्राप्त किए हैं, वो सब कुछ उसको बताता है वो। तो ये इम्प्रेस होता है और बोलता है कि अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो और तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए अच्छा काम किया है, तुम भी हमारे लिए उतना ईमानदारी से काम करोगे, ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। और इसको काम के लिए रख लिया जाता है। तभी इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है, तभी मिसेस वर्मा भी आ जाती है वहाँ पे। और मिसेस वर्मा और विनय के बीच में थोड़ी नज़रें भिड़ती हैं इन दोनों की, और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि ठीक है। और यहाँ पे जो मिसेस वर्मा उसके लिए एक नया मुर्गा है और विनय है उसके लिए एक नया चांस शायद। ठीक है, अभी आगे क्या होगा कैसे होगा मैं तुमको बताता हूँ। तो अभी क्या होता है कि विनय को बोल दिया जाता है ओके तुम आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगले दिन उसको बुला लिया जाता है आने के लिए। और यहाँ पे जो है मिस्टर वर्मा को कोई काम हो जाता है, बाहर जाना होता है उसको। वो अपनी बीवी मिसेस वर्मा के पास आता है और बोलता है कि यार मेरे को बाहर जाना पड़ेगा किसी काम से। मिसेस वर्मा बोलती है मेरे को क्या दिक्कत है यार, मेरे को पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी तुम मेरे काम का तो है नहीं। मतलब इनडायरेक्टली इस तरह की इंसल्ट करके उसको बोलती है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू चाहे आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है भैया, वो उसको बोल देते हैं कि तू हाँ जा, चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर अपने निकल जाता है, ठीक है, अपने बढ़िया से वो निकल जाता है। अभी क्या होता है कि विनय जो कि काम पे आ चुका है अपने अकाउंट्स का काम कर रहा होता है, इतने में उसका मन करता है कि नहीं यार अब बोरिंग सा हो रहा है, अब मैं जो है एक कहानी लिख लेता हूँ। तो कहानी लिखने लग जाता है वो, अपनी कहानी जो है आगे कंटिन्यू करने लगता है। तभी थोड़ी एक जोर की हवा चलती है, छत पे बैठा होता है, हवा चलती है और इसके जो बुक्स के पेज है वो उड़ के इधर उधर जाने लगते हैं और जाकर हाथ में पड़ते हैं वो मिसेस वर्मा की। मिसेस वर्मा देखती है क्या है इसके अंदर, तो वो देखती है कि ये तो 18+ कहानी है। जब वो विनय ये हाथ में देखता उसके, तो बोलता है मैम मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसी कहानियाँ मेरे को सुनने का शौक़ है, क्या तुम मुझे ये कहानी सुनाओगे? तो बोलता है कि जी मैम मैं सुना दूँगा। तो वो ले जाती है उसको अपने रूम के अंदर एंड बोलती है कि मतलब पहले तो पर्दे वर्दे सारे बंद करती है वो, और वहाँ पे जो है बोलती है कि मेरे को अब कहानी तुम सुनाना शुरू करो। तो वो कहानी सुनाना शुरू करता है और ये पहली कहानी सुनाता है वो इसको, जो कि होती है एक राजा की। अब एक राजा है जो कि जिसके यहाँ पे बगीचे के अंदर एक ऐसे मतलब मीठे बहुत बहुत ज़्यादा मीठे आम लगते हैं, और उस कारण से जो है उसको अपने नामों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से चोरी होने लगती है बगीचे में, और राजा इसको लेके सख्त होता है और बोलता है कि जो भी है उसको पकड़ के मेरे सामने लाओ, हम उसको सख्त से सख्त जो है सज़ा देंगे, कोई हम जो है उसके लिए माफ़ी नहीं रखेंगे, हम उसको सज़ा देंगे। तो राजा बोल देता है। और यहाँ पे इसके यहाँ पे काफ़ी सारी दासियाँ हैं,
काम करने के लिए। तो एक दासी क्या होती है कि इसके कमरे में सफाई कर रही होती है, तो देखती है कि राजा की टेबल के ऊपर जो है एक आम के वो कटोरा पड़ा है। और उसका मन ललचा जाता है उसको देखकर। ठीक है, वो एक आम उठाती है और खाने लगती है, सोच के कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज शायद इसके नसीब ख़राब है भाई। तो होता कुछ ऐसा है कि वो आम खाने लगती है चुप करके, और यहाँ पे आ जाता है राजा। राजा आ जाता है, उसको देख लेता है, उसको आम खाते हुए, और उसको बोलता है कि तुमने हमारे आम खाने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हारा जो है सेवन करूँगा, समझ रहे हो। तो फिर इन राजा जो उसके ऊपर पकड़ कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो भाई यहाँ पे वो राजा ऊपर नीचे कर देता है, समझ रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे भी तुम्हें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजा उसका फुल जो है मज़ा ले लेता, जो भी है दासी का। यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये जो इसकी मैम है, ठीक है, मिसेस वर्मा जो है, वो थोड़ा ये कहानी सुनकर फॉर्म में आने लगती है और सिसकियाँ जो है निकलने लगती है उसके अंदर से। और यहाँ पे जो है विनय देखता है कि हाँ अभी निकलना चाहिए, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अभी अगले दिन भैया विनय सपने देख रहा होता है अपनी उसी मैडम के, मिसेस वर्मा के। तो सपने के अंदर भैया देख रहा होता है कि वो आ रही है, उसके पास में बैठा हो, उसके साथ में ये सब बातें करते करते कार्यक्रम, और मतलब वो सपना देख रहा होता है। तब उसकी बहन आती है, क्योंकि लेट हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, और भाई उसको उठाया जाता है कि बाप आने वाला है। उसका बाप चिल्लाने लगता है और बोलता है कि साला इतनी लेट तक सोता रहता है ये। फिर उसको वो जल्दी से जाकर तैयार होने लगता है, और तैयार होकर जो है अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए जो है तैयार हो जाता है, और अपने बाप से बोलता है कि मैं अच्छे से काम करूँगा, आप टेंशन मत लो वहाँ की। अब ये अपने भाई मालिक के यहाँ पे घर के लिए निकल जाता है। तो बीच में लाला की दुकान होती है, एक लाला परचून वाला है, ठीक है, जिसके यहाँ पे दाल वगैरह जो भी ज़रूरी जो चीज़ें होती है ना, घर की जो चीज़ें होती है वो सब वो बेचता है। तो भैया लाला ऐसा आदमी है जो कि औरतों का भी मतलब एक नंबर का है, वो कहते हैं ना रशिया है एक नंबर का। तो वैसा बंदा है वो, जो भी औरत आती है उस पर गंदी निगाह रखता है वो। तो अभी ये देखता है कि एक औरत आई हुई है और उससे कुछ दाल मांग रही होती है। लाला ट्राई करता है उस पर, लेकिन वो औरत कहती है कि नहीं लाला, मेरे को जो दे चाहिए वो बस दे दो, मैं चलती हूँ। उधारी के लिए लेती है, वो कहती है कि मेरे को उधार दे दो। तो लाला कहता है ठीक है तुम ले दो। लाला उसको उधार दे के निकाल देता है। अब ये जो सीन देखा विनय ने, अब ये आगे भी इसकी कहानी बना देगा। एक्चुअल में विनय ऐसा ही करता है, जो कुछ वो अपने आसपास देखता है उसी से कहानियाँ वो निकाल देता है। तो ये सीन है उसकी कहानियों का, यही है कि जो कुछ वो आसपास देखता है उसी को वो कहानी बना के लोगों के सामने पेश कर देता है, जैसे मस्तराम में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे ये अपने लाला से जो है सिगरेट वगैरह लेके पी पा के जो है अपने मालिक के यहाँ निकल जाता है। अब वहाँ दूसरी तरफ मिसेस वर्मा तैयारी कर रही है, क्योंकि वो लट्टू हो चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो चाय वगैरह बना रही है, और जैसे ही घर के रिंग बजती है तो दौड़ कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने जो विनय होता है, विनय से बोलती है तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। और फिर विनय अपना बैठता है ऊपर जाके, और ये चाय लेकर आती है और बोलती है कि आज फिर तुम मेरे को कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाओगे। तो वो बोलता है हाँ सुनाऊँगा मैम। और फिर जो है ये चाय पीकर जल्दी से फ्री होता है और उसको जो है उसके पास जाता है, और फिर उसको कहानी सुनाना शुरू करता है। और जैसा मैंने तुमको कहा, जैसे जैसे ये देखता है वैसे वैसे कहानियाँ बना देता है। तो सुबह इसने देखा था लाला किराने वाले को, जहाँ पे एक औरत उससे आई थी दाल लेने के लिए। तो अब इसने अपने माइंड में ही जो है कहानी बना दी उसको एक लेकर, और यहाँ पे कहानी ये सुनाता है लाला की, और उस मैडम को सुनाता है कि लाला नाम का एक किराना वाला होता है। सभी औरतों पे, जो भी औरतें उसके पास में आती है, सब पे उसकी गंदी नज़र होती है। एक औरत उसके पास में आती है और आके कुछ दाल उधार मांगती है। लाला बोलता है कि मैं दाल उधार दे दूँगा, आप जो अंदर आके चेक कर लो कौन सी दाल आपको चाहिए। लाला बोलता
लगाने के लिए वो जो औरत होती है वो अंदर आ जाती है, वो दाल चेक करने लगती है, तभी लाला उसको चेक करने लगता है। समझ रहे हो तुम लोग? तो ये लाला वाला किरदार भाई मैंने मतलब एक दो मीम देखे थे इसके। ये लाला वाला किरदार जो नाम है ना लाला, वो एक आई थिंक तुम लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें लाला बोलता है कि थोड़ा दूध तुम पियो, थोड़ा दूध तुम्हारा बच्चा पिएगा, दूध की पूर्ति होगी, जो बच जाएगा वो लाला पिएगा। ऐसा तुमने वो डायलॉग मतलब मीम सुना होगा तुमने, वहाँ पे ये सब लाला बोलता है। लाला मतलब उससे नाम डाल दिया मेरे को लगता है इसका। तो यस, लाला वो दाल चेक करने जाती है, लाला उसको चेक करने जाता है, समझ रहे हो? तो फिर क्या भैया, लाला उसको पकड़ लेता है पीछे जाके, वो लेगा। लाला बोलता है नहीं तुम कोई टेंशन मत लो, बस तुम मेरे को खुश कर दो, मैं तुम्हारे लिए सारा जो 1 साल के अनाज तुम्हारे लिए सब फ्री कर दूंगा मैं, तो बस मेरे को खुश कर दो। लाला बोल देता है उसको। वो कहती है ठीक है। फिर या इनका कार्यक्रम होना शुरू कर देता है। ठीक है, एक के बाद लाला लाला ऊपर नीचे, लाला 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 फुल एकदम मौज कर देता है। ठीक है, लाला एकदम मौज कर लेता है इसके साथ में। अभी यहाँ पे ये कहानी इसको बता रहा होता है और ये वापस से फॉर्म में आने लगती है। ठीक है, इसकी जो मालकिन होती है मिसेस वर्मा, वो फॉर्म आ जाता है और ये लोग मतलब ठीक होके चले जाते हैं। अभी अपने घर के लिए लोग नीलू भाभी। अब नीलू भाभी का तो पति है, वो रहता है बाहर और हर महीने चिट्ठियाँ भेजता है। तो आज फिर चिट्ठी आई है, नीलू जो है पढ़ नहीं सकती, इसलिए वो आसपास में जो भी लौंडे मिलते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनसे बोलती है पढ़ने के लिए। तो अभी ये घर पे जा रहा होता है अपने, तो नीलू भाभी जो होती है इसको बोलती है कि मेरे लिए चिट्ठी पढ़ दोगे क्या? तो वो बोलता है कि लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आपने बोला था पैसे ले लेना, आपने वो पैसे भी नहीं दिया, अब कैसे पढ़ दूँ? तो वो बोलती है कि मैं पैसे दे दूँगी तुम्हें, जो भी प्रीवियस तुम्हारे बाकी है मैं तुम्हें दे दूँगी, वो कोई टेंशन नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं पढ़ दूँगा। फिर ये अंदर जाता है नीलू के साथ में और उसके पति की जो चिट्ठी आई है वो पढ़ना शुरू करता है। उसके पति ने भैया कुछ प्राइवेट चीज़ें लिखी होती है, लेकिन नीलू के पास ऑप्शन नहीं होता है, तो वो दूसरे से पढ़वाती है। अब ये पढ़ना शुरू करता है, एक के बाद एक जो शब्द होते हैं उसको सुनकर नीलू जो फॉर्म में आने लगती है। उसको महसूस होने लगता है उसका पति क्या लिख रहा है क्या नहीं, ठीक है, क्या लिख रहा है और किस तरह उसने जो है वो सारे ट्रिपल किल उसके अंदर करंट आने लगता है। ये चीज़ सारी देख रहा होता है और अब इसने नोट कर लिया ये सारी चीज़ें, है ना, नीलू को नोट कर लिया। तो अब भाई साहब ये जाके इसकी कहानी बनाने वाला आगे। अब तुम सुनो क्या होता है आगे। अब ये सब इसको सुनाता है और ये कहता है कि मतलब जब चिट्ठी ख़त्म हो जाती है, लेकिन नीलू को तो भैया करंट लगने लगता है। ठीक है, तो भाई ये सब कहता है कि अब तो आपकी चिट्ठी ख़त्म हो गई, आप ये सब क्या कर रहे हो, ये वहाँ से छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, अब नीलू अपने खुद से ही जो है मज़े करने लगती है। ठीक है, ऐसे फॉर्म में आने के बाद में खुद से ही खुद को संतुष्टि देने लगती है। अब ये अपने मस्त जा रहा होता है। ठीक है, घर पे जाता है, घर पे जाके अगले दिन के लिए वही तैयारी हो जाती है। अगले दिन ही अपने मतलब मालिक के यहाँ जाने के लिए तैयार होता है। बीच रास्ते में एक चाय के ढाबे पे उसको एक दोस्त मिलता है, उसका पप्पी नाम होता है उसका। पप्पी नाम रखा है भाई दोस्त का, बताओ, कुत्तों वाला नाम रख दिया। ठीक है, दोस्त कुत्ता होता है, मुझे को पता है हरामी होता है, लेकिन ये नाम रख दिया यार तुम लोगों ने, ये कोई हरकत है? तो इसको दोस्त मिलता है एक जिसका नाम होता है पप्पी। ठीक है, बस वही बातें होती है जो दो दोस्तों में होती हैं, इतने टाइम बाद मिले होते हैं। तो पप्पी बोलता है कि यार संडे को मिलते हैं, संडे को मिलेंगे, मस्त एकदम पे वे लगाएंगे। अभी जो है मेरे को जाना, विनय बोलता है उसको, अभी तो मेरे को जाना है यार, संडे को मिलते हैं, संडे को मिलकर जो मस्त पे वे लगाएंगे। तो यहाँ भी विनय उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करके निकल जाता है अपने मालिक के यहाँ पहुँच कर भैया चाय वाय आती है, काम करने लगता है तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे विनय को बुलाता है, मिस्टर वर्मा जो होता है वो अपने पास बुलाता है और
उसकी तारीफ़ करना शुरू करता है, क्योंकि मिसेस वर्मा ने भैया उसकी तारीफ़ कर दी होती है, तारीफ़ों के पुल बांध दिए होते हैं। अगर नहीं बांधेगी, बुराई कर देगी वो, तो उसको निकाल दिया जाएगा। और मिसेस वर्मा नहीं चाहती है ऐसा, तो मिसेस वर्मा ने अपने पति के सामने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की होती है। तो ये इसको बताता है मिस्टर वर्मा को, क्या बात है विनय, आपको बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलेंगे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। विनय इस चीज़ को सुनकर खुश हो जाता है और मिसेस वर्मा भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको इस आगे की कहानियाँ, आगे के ये सारे सुनकर, साथ ही साथ बाद में विनय के साथ मिले भी खेलने, तो वो ये सब कुछ इसका जो प्लान करके रखती है, उसका घर में पूरा Quadra kill! अपने साथ में रखना किस तरह रख सकती है, वो सारा प्लान करके रखती है। अभी क्या होता है कि जो ये मिसेस वर्मा होती है, वो कहती है कि आज तुम फिर मेरे लिए कोई ना कोई कहानी लेके आए होगे पक्का। तो ये बोलता है कि बिल्कुल, हम तो बस इसी काम के लिए, अकाउंट्स का काम तो हमने ऐसे ही लिया, हम तो बस ऐसे सी हैं, मैंने जो चूते हैं हम तो। ठीक है, वो सुनाना शुरू करता है उसको। और मैंने जैसे बोला तुमको, नीलू नाम की एक औरत से मिला है, तो अब उसी पे ये कहानी बनाएगा। तो ये कहानी उसको सुनाना शुरू करता है, और कहानी आती है नीलू और पप्पी की। नीलू बाहर इंतज़ार कर रही है किसी लौंडे लफाड़े का, जो आके पढ़ते है उसकी चिट्ठी, उसके पति के द्वारा ही है। तो यहाँ पे आता है पप्पी साइकिल पे, और आके ये उसको रोकती है और बोलती है कि आप मेरे को ये चिट्ठी पढ़ दो, मेरे पति आई हुई है। तो बोलता है कि यार पिछली बार भी पेमेंट आपने नहीं दिया था, इस बार कैसे पढ़ दूँ। तो बोलती है कि मैं तुम्हारा जो पेमेंट क्लियर कर दूँगी, जैसे ही पैसे आएंगे, जैसे ही मनी ऑर्डर आएगा, तुम्हारा जो पेमेंट है वो क्लियर कर दूँगी, लेकिन इस बार फिर पढ़ दो। तो पप्पी कहता है अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। फिर ये पप्पी जो है अंदर चला जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है इसकी पति की चिट्ठी। ये एक्चुअल में कहानी है जो कि विनय सुना रहा है उसको। तो पप्पी पढ़ना शुरू कर देता है, जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ता है, नीलू जो है फॉर्म में आने लगती है। फॉर्म में आते ही नीलू को पप्पी नीलू को और नीलू पप्पी को देखने लगती है। देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं, दूसरे को छूने लगते हैं। छूने से दोनों में करंट आ जाता है। करंट आने के बाद भैया फिर क्या, भैया कहते हैं ना, पावर सप्लाई होने लगती है। वो थोड़ा राड जो है राड अटका देता है, पावर सप्लाई होती रहती। समझ रहे हो तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो, समझो बस। तो यस, यहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा सीन दिखाया जाता है ना। अभी आज फिर जो है ये कहानी सुनकर फॉर्म में आ गई है, और ये जो इसकी मालकिन है इसको बुलाती है, विनय को बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये बोलता है कि नहीं, इस मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो इसको मतलब ड्यूस करने लगती है। ड्यूस आगे तुम डैश ड्यूस समझ जाओ, ठीक है, डैश ड्यूस करने लगती है वो। तो वो जो है वहाँ पे ये दोनों करीब आने वाले ही होते हैं, मिस्टर वर्मा मिसेस वर्मा और ये विनय करीब आने ही लगते हैं। इतने में कोई ना कोई आ जाता है। इस बार फिर कोई ना कोई आ जाता है और ये अपने चले जाता है अपने काम से। अब ये घर पे पहुंचता है, घर पे अपने माँ बाप के साथ, पिताजी के साथ में, एक्चुअल में अपने बहन के साथ, अपने पिताजी के साथ में खाना खा रहा होता है। तभी इसका पिताजी बोलता है कि चिंकी के लिए हमारी जो है एक रिश्ता आया। तो बोलता है कि यार अच्छी बात है ये तो। अभी मतलब इसकी बहन जो चिंकी है इसके लिए रिश्ता आया, तो मतलब घर में थोड़ा अच्छा माहौल होता है। लेकिन ये हरामी ऐसा होता है कि उसी पे कहानी लिख देता है। ये लिखता है या उल्लू वालों ने ज़बरदस्ती डाल दिया। लेकिन ये पार्ट मेरे को बिल्कुल अजीब लगा, बिल्कुल ख़राब लगता है मेरे को ये पार्ट, ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर। इसको स्किप कर देते हैं। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। अगले दिन भाई साहब ये इसके पास, मतलब इसका ये भी है कि ये वहाँ तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक लड़की को कोचिंग भी देता है, ट्यूशन भी देता है। इसका नाम होता है दिव्या। उसका बाप उसको लेके सुबह सुबह आया होता है पढ़ाने के लिए, और ये महाराज सो रहा होता है। तो इसके पिताजी आगे उसको उठाता है और बोलता है कि दिव्या आ चुकी है, उसको पढ़ा दो। फिर दिव्या उसके पास आती है पढ़ने के लिए, और जैसे ही पढ़ने के लिए किताबें खोलती है वो अपनी, तब उसके किताब में से कुछ फ़ोटोज़ गिरने लगती है। तो ये फ़ोटो होती है किसी लड़के की। तो इन्हें बोलता है कि ये किसकी फ़ोटो डाल रखी तुमने।
किताबों के अंदर। तो बोलती है वो कि तुम पिताजी को मत बताना हमारे, ये हमारा बॉयफ्रेंड है। तो वो पूछता है कि हम किसी से नहीं कहेंगे, बस तुम इतना बताओ तुम मिले कैसे थे। तो जैसे जैसे बताने लगती है वो भाई साहब अपने ही मन में जो है कहानियाँ बुनने लगता है, जो भी नहीं होता है वो अपनी कहानियाँ बुनने लगता है। और यहाँ पे तुम्हें सीन सपाटे एक नई स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे भैया दिव्या किस तरह अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी, बॉयफ्रेंड से किस तरह करीब आ गई। ये कहानी तुम्हें मतलब विनय अपने अंदाज में सुना के तुम्हें बता देगी और एक नई स्टोरी बना ली रामायण के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे दिव्या बताती है इसको, वैसे वैसे वो अपने आप को इमेजिन करके वो स्टोरी बना के उस जो है दिमाग में भी रख लेता है, ताकि आगे कभी कोई पूछे तो सुना देगा। तो ये उसका माइंडसेट होता है। यहाँ पे भी तुम्हें सीन दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा सीन तुम्हें दिखाया जाता है दिव्या के साथ। दिव्या नाम की जो किरदार निभा रही है जो एक्ट्रेस, उसके साथ में सीन तुम्हें अच्छा खासा दिखाया जाता है। अभी भैया ये कहानी सुनाते सुनाते इतने मगन हो जाते हैं कि इसका बाप भैया दिव्या का बाहर वेट कर रहा होता है और ये कहानी सुनाई जा रही है उसको। ठीक है, तो ये बाप कहता है इसका कि यार बहुत ज़्यादा लंबी पढ़ाई नहीं होगी इनकी। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है, 1 घंटे पढ़ा दें, 1.5 घंटा हो रहा है, आधे घंटे ऊपर चढ़ गए। तो इसका बाप आवाज़ देता है कि क्या हो गया बेटा, दिव्या के पिताजी जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसको बाहर भेज दो। तो भैया दिव्या आ जाती है बाहर और इसके पिताजी इसको लेकर चले जाते हैं। अब भैया संडे का वादा था अपने दोस्त के साथ में, तो पपी के साथ में विनय बैठकर एकदम पैग वैग लगा रहा होता है और इनके बीच में वही लड़ियाबाजी वाली बातें हो रही होती है कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों की नहीं है, हम सिंगल ही मरेंगे, वो वाली बातें हो रही होती है। अभी क्या होता है कि कॉल करके मिसेस वर्मा जो होती है बुला लेती है विनय को। अब ये जाता है तो घर पे जाकर देखता है कि मिस्टर वर्मा की तबीयत सही नहीं होती है। मिस्टर वर्मा उसको कुछ पेपर देता है और बोलता है कि मिसेस वर्मा के सारे साइन करवा लो और इसको जमा करवा देना। तो मिसेस वर्मा जो है उसको अपने साथ ले जाती है और बोलती है मैं साइन कर देती हूँ। और एक अलग कमरे के अंदर ये जाते हैं और वहाँ पे जो है वो साइन वगैरह करती है और बोलती है, वो जाने लगता है साइन करवा के, वो सोचता है कि चला जाता हूँ, वो जाने लगता है। तभी वो उसको रोकती है और बोलती है कि क्या बात है आज कोई कहानी नहीं सुनाओगे। तब वो उसको एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है और ये कहानी होती है डिलीवरी बॉय और कोमल भाभी की। कोमल भाभी इंतज़ार कर रही होती है डिलीवरी बॉय का, क्योंकि कोमल भाभी के अंदर की जो आग है उसको शांत करना होता है उसको। तो डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी बॉय उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगी, लेकिन बाद में हंसते हुए बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी, पैसा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर आती है वो उसको दबोच लेती है और दबोचने के बाद भैया डिलीवरी बॉय भी यही चाहता है कि वो उसको दबोच ले, फिर क्या कार्यक्रम इनका होना शुरू हो जाता है। ये कहानी उसको वो सुनाना शुरू कर देता है विनय जो होता है, शुरू कर देता है और शुरू करके मतलब पूरी कहानी बताता है किस तरह वो एक दूसरे के करीब आए थे और किस तरह उन्होंने जो है मचाया था, सब कुछ एक एक सीन को एक्सप्लेन करके वो उसको बताता है अपनी कहानी के जरिए। अभी क्या होता है कि इस बार फिर वो फॉर्म में आने लगती है, लेकिन विनय जो है पास में आके जो है वहाँ से भागना ही बेहतर समझता है। अब उसकी चिंकी जो बहन है उसके लिए रिश्ते वाले आए हैं, तो भाई लड़के वाले जो है आने वाले थे देखने के लिए। तो अगले दिन भैया वही होता है, उसको देखने के लिए जो लड़के वाले आने वाले थे वो आ जाते हैं और ये चीज़ देखकर थोड़ा खुशी का माहौल होता है घर के अंदर। तो उनको अंदर लिया जाता है और उनका तो भैया चिंकी को देखने के लिए जो लड़के वाले आने वाले थे वो लड़के वाले आ जाते हैं और चिंकी भी आती है, उस चाय वगैरह परोसती है। लड़के वाले देख के चिंकी को खुश होते हैं क्योंकि दिखने में भी अच्छी होती है तो और काफ़ी संस्कारी लग रही होती है। तो लड़के वाले बोलते हैं ठीक है एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो अच्छा हो जाएगा। तो चिंकी को और उस लड़के को भेजा जाता है अंदर कमरे के अंदर के बात कर लेंगे एक दूसरे से। और चिंकी और दोनों हो जाते हैं अंदर और बात करना शुरू करते हैं, लेकिन लौंडा जो है हरामी थोड़ा होता है, वो सपने में खो जाता है जहाँ पे वो चिंकी के साथ में भैया पहले ही सपने के अंदर स्वागत में चला जाता है। वो सीधे अपने और मज़े कैसे कर रहा है वो सब सोचने लगता है। चिंकी सामने ही बैठी है उसके, लेकिन अभी पत्नी बनी हुई नहीं है भाई, तो स्वागत पे चला जाता है सीधा सपने में।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है चिंकी जो है मतलब फिक्स हो जाता है रिश्ता। ये लड़का भी हाँ बोल देता है और चिंकी भी खुश होती है इस रिश्ते के लिए। तो भैया ये जो रिश्ता होता है फिक्स हो जाता है। अभी क्या होता है कि विनय जाता है अपने मालिक के घर पे, काम पे जाता है अपने, और अपनी मालकिन के रूम में जाके देखता है तो मालकिन जो होती है उसकी मिसेस वर्मा जो होती है वो पीछे जो होता है मतलब जो ब्लाउज का जो क्या कहते हैं जो रस्सी होती है ब्लाउज की वो बांधने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बांध नहीं पा रही होती है वो। ठीक है, तभी वो जाता है विनय और वो बोलती है कि एक काम करो तुम मेरे जो ये ब्लाउज की रस्सी बांध तो मेरे से बंध नहीं रही है। तो उसको बांधता है वो, और इन दोनों के मतलब जब वो बांधने लगता है तब वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, सांसें आने लगती है, एकदम वो कहते हैं ना माहौल बनता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तभी जो है इसका जो मालिक है मिस्टर वर्मा उसको बुला लेता है और वो उसको जाना पड़ता है। मिस्टर वर्मा उसको बुलाता है और बोलता है कि ये पेपर लो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है मेरे को, मतलब ये थोड़ा बहुत जो है खोया खोया सा होता है उस मोमेंट को लेके। तो उसको लगता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है। तो मिस्टर वर्मा बोलता है तुम छुट्टी ले लो। वो बोलता है कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। शाम के वक्त ये अपने दोस्त पप्पी से मिलता है। पप्पी देख कर भी बोलता है यार तेरे में कोई तो दिक्कत है भाई, तेरे को कोई ना कोई तो भाई तू किसी पे तो लट्टू हो गया है। तो बोलता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। तभी जो मिसेस वर्मा होती है वो इसको कॉल करती है कि तुम जो है मेरे पास में आओ, अभी मतलब अभी आओ तो मेरे को कहानी सुनाओ। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ कहानी सुनाने के लिए आपको। तो ये जाता है और उसको फिर कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी जो सुनाता है वो होती है एक छोटू नाम के नौकर की, जो कि एक बहुत बड़े बंगले में काम करता है। तभी जो है वहाँ पे उसकी मालकिन बैठी होती है, छोटू मसोता मार रहा होता है, पोछा लगा रहा होता है। ठीक है, तो उसकी जो मालकिन होती है वो कहती है छोटू से कि छोटू तो एक काम करेगा मेरी मालिश कर देगा। तो छोटू बोलता है कि हाँ मालिश कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलती है अच्छा तुम मालिश कर दो मेरी। फिर छोटू जो है पहले तो पैरों पे मालिश होती है, फिर पैरों से कहाँ कहाँ मालिश चली जाती है, और मालिश के साथ में फिर जो होता है कार्यक्रम मस्त सा वो तुम्हें इसके अंदर इस पार्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, ये जो कहानी में दिखाया जाता है। ठीक है, तभी ये सारी कहानी उसको वो सुनाता है। ठीक है, ये सारी कहानी वो सुनाता है अपने मालकिन को, मिसिस वर्मा को सुनाता है वो कहानी। ये कहानी सुनकर सिसकियाँ बटोरने लगती है फिर से वो, लेकिन यहाँ से जो है वो उठकर निकल लेता है। लेकिन अब जो उसके दिमाग में मिसिस वर्मा चलने लगी, मिसिस वर्मा के दिमाग में विनय चलने लगा। ये तो कंफर्म है कि आगे जाके ये मचाने वाले हैं, लेकिन इनको वो मौका कब मिलेगा कब नहीं वो देखते हैं आगे। अभी क्या होता है कि चिंकी जो होती है उसकी शादी नज़दीक है, तो ये अपने साड़ियाँ डिसाइड कर रही है अपने शादी के लिए। तो इसके सामने है कई तरह की साड़ियाँ रख देती है जो साड़ी वाली होती है। तो ये बोलती है कि मेरे को पता नहीं चलता। तभी इसका भाई निकलता है और बोलती है वो कि क्या है तू आज भी चला जा रहा है, मेरे को ये डिसीजन लेने में हेल्प करना कि कौन सी साड़ी सही रहेगी मेरे पे। तो बोलता है कि यार मेरे को जाना है, ठीक है काम पे जाना है मेरे को, मिसेस वर्मा मेरा वेट कर रहे होंगे वहाँ पे, तो उनको अकाउंट्स का हिसाब वगैरह सब कुछ देना है। तो बोलती है कि तुम बस मिसेस वर्मा के चक्कर में रहना, मेरी कभी हेल्प मत करना। तभी वो मना करके निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पे मिसेस वर्मा खुद आ जाती है। मिसेस वर्मा जो होती है वो खुद ही आ जाती है और बोलती है कि मैं हेल्प करूँगी चिंकी तुम्हारी साड़ी डिसाइड करने में। अब मिसेस वर्मा को वहाँ पे देखकर इन्हें खुश होता है, इन दोनों का आंखें भिड़ रही होती है, आंखें मिल रही होती है। ठीक है, नज़रों में इशारा हो रहा होता है। ठीक है, सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे वो चिंकी को हेल्प करती है साड़ी डिसाइड करने में। ठीक है, साड़ी वगैरह डिसाइड करवाती है और एक साड़ी लेकर उसको बोलती है कि ये चेक करके आओ। तभी विनय मतलब मालकिन वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, विनय और वो देख रहे होते हैं एक दूसरे को। तब जो है साड़ी वाली बोलती है मैम साहब आप पे ये साड़ी अच्छी लगेगी। तो विनय भी बोलता है हाँ ये साड़ी आप ख़रीद लो मैम। ठीक है, मिसेस वर्मा से बोलता है। तो
मिसेस वर्मा कहती है, मिसेस वर्मा जो है साड़ी को देखने लगती है। तभी वो जो इमेजिनेशन में चला जाता है, उस साड़ी को पहने हुए मिसेस वर्मा के इमेजिनेशन में चला जाता है, जहाँ पे विनय आ रहा है। वो उस साड़ी में होती है मिसेस वर्मा, और वो उसको पकड़ के ऐसे दबोच रहा है। ऐसा सीन वगैरह तुम्हें दिखाया जाता है। अब ये सारा कुछ सीन हो रहा होता है, तभी वो होश में आता है और देखता है कि ये तो एक सपना है। ठीक है, सोचता है कि ये तो सपना है। और उसकी बहन उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, तो ये तारीफ़ कर देता है कि हाँ तो अच्छी लग रही है। उसको तो भैया मिसेस वर्मा से मतलब होता है, बाकी किसी से मतलब होता नहीं है। मिसेस वर्मा अपने घर पे वो साड़ी ले जाती है और पहन कर देखने लगती है। ठीक है, तभी उसका जो पति होता है मिस्टर वर्मा, वो जो होता है वो आ जाता है वहाँ पे। उसने पी रखी होती है और आके उसको पकड़ कर कहता है कि मेरे को आज पी रखी होती है उसने। ठीक है, तो मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने जस्ट जो किया ना बकचोदी अदा की थी। तो ठीक है, तो वो आता है और वो उसको बोलती है कि तू सो जा, तेरे से कुछ नहीं होता है। वो उसको पकड़ के फेंक देती है पलंग पे। और अभी जो है मिसेस वर्मा जो मतलब पप्पी के साथ में होता है ये। ठीक है, तो पप्पी के साथ में होता है, तो पप्पी को जो है बता रहा होता है। पप्पी बोलता है कि यार तेरा कुछ लफड़ा चल रहा है यार। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं है, मेरी ऐसा कोई बात ही नहीं है, तो ऐसा क्यों सोच रहा है। बोलता है लफड़ा तो है भाई तेरा। तभी इसका फ़ोन आने लगता है और जो मिसेस वर्मा होती है उसको बुला लेती है। ठीक है, मिसेस वर्मा बुलाती है कि आज मेरे को मिलो तुम यहाँ पे आके। तो ये जो है जाता है मिलने के लिए। और जब वो जहाँ वहाँ पे जाता है, वो सोचता है कि कहानी सुनानी है आज भी कोई, लेकिन मिसेस वर्मा जो है उसको फाइनली आज क्लियर करने वाली है। ठीक है, क्लियर दोनों क्लियर होने वाले हैं, ठंडे पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मिसेस वर्मा उसको बुला लेती है और मिसेस वर्मा को बुलाकर पास में उसको कहती है कि आज मेरे को तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है, आज मैं तुमको अपनी कहानी सुनाऊंगी। और फिर वो उसके करीब आने लगती है और फिर ये दोनों एक होने लगते हैं। ठीक है, वो उसके हाथ में राड़, वो उसके हाथ में तरबूज। समझ रहे हो क्या क्या सीन क्रिएट होंगे आगे। तो अच्छा खासा यहाँ पे सीन तुम्हें दिखाया जाता है लास्ट में। और यहाँ पे एक दूसरे के साथ में वो संतुष्टि एक दूसरे को दे देते हैं और फाइनली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो ये थी कहानी पूरे पार्ट 1 के 8 एपिसोड की, जो कि मैं तुमको बता दी। अभी पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे, उसके अंदर क्या होगा, आगे क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, और कितनी कहानियाँ बनाएगा हमारा विनय भैया, वो हमें आने वाले पार्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। ऑलरेडी लंबा कर दिया मैंने वीडियो को, क्योंकि भाई 3 घंटे की सीरीज़ है, उसको एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना देखने के लिए। तो ये था वीडियो, ख़त्म करते हैं। बीच बीच में क्या होता है कि एक वो है ना कि लगातार अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो भी है कि वो एक होता है ना, इंटरेक्शन होता है ना किसी के साथ में, किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी टूटने लगता है यार, इतनी लंबी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, कोशिश की है मैंने अपनी तुम लोग को समझाने की, और जो टाइम पास तुम लोग का टाइम पास करने की। हो सकता है तुम्हारा जो बीच बीच में एंटरटेनमेंट टूट जाएगा, क्योंकि फ्लो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इतनी लंबी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते करते। तो ऑलमोस्ट ये बन चुका होगा, 35-40 मिनट का वीडियो बन चुका होगा ये, 100% बोल सकता हूँ मैं। तो बस इसको ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक वाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में अपनी राय दे देना जो भी है सीरीज़ को लेके। सीरीज़ अच्छी है, तुम देख सकते हो, बस यही ओपिनियन है। ठीक है, एक्ट्रेस सारी अच्छी ली गई इसके अंदर, और तुमको पसंद आएगी बस, क्योंकि मेरे को पसंद आई है, तुमको भी आएगी मेरे ख्याल से। तुम इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो उल्लू के ऊपर जाके। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।